प्रिय छात्रों, चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के भाग 3 के साथ आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम लोग चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का तीसरा गद्यांश पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं गद्यांश 3। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रपच्छ। अथ तत्पश्चात अर्थात मदलेखा के चंद्रापीठ के पैरों को धोने के बाद महाश्वेता ने कादम्बरी से अनामयम स्वास्थ्य के विषय में प्रपच्छ पूछा। भाव यह है कि मदलेखा के चंद्रापीठ का पैर धो लेने के बाद महाश्वेता ने कादम्बरी से कुशल समाचार पूछा। सा तु सखी प्रेमणा गृह निवासेन कृतापराधेव लज्जमाना कृच्छ्रादिव कुशलम आचचक्षे। सातु उसने अर्थात कादम्बरी ने सखी प्रेमणा सखी महाश्वेता के प्रेम से गृह निवासेन घर में रहने के कारण कृतापराधेव अपराधिनी जैसी लज्जमाना लज्जित होती हुई कृच्छ्रादिव कठिनाई से कुशलम कुशलता आचचक्षे कही। भाव यह है कि महाश्वेता तपस्विनी का जीवन बिता रही है और कादम्बरी उसकी प्रिय सखी होते हुए भी अपने राजभवन में रहती है, इसलिए अपने को अपराधिनी मानती हुई अतएव लजाती हुई कादम्बरी महाश्वेता से बड़ी कठिनाई से अपनी कुशलता बतलाई। मुहूर्तापगमे च महाश्वेता तांबूल दानोद्यताम ताम अभासत च और मुहूर्तापगमे एक क्षण बीतने पर अर्थात थोड़ी देर बाद महाश्वेता ने तांबूल दानोद्यताम तांबूल पान दानोद्यताम देने के लिए तत्पर ताम उससे अर्थात कादम्बरी से अभासत कहा। आशा यह है कि थोड़ी देर बाद सत्कार में पान देने के लिए तैयार हुई कादम्बरी से महाश्वेता ने कहा, सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी, अस्माभिः सर्वाभिः हम सब के द्वारा अयम यह अभिनवागतः नए नए आए हुए चंद्रापीठ आराधनीय सत्कार योग्य है। अर्थात भाव यह है कि महाश्वेता कादम्बरी से कहती है कि हे सखी, यह चंद्रापीठ नए नए आए हैं, अतः हम सबको पहले इनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तदस्मै तावद दीयताम इति। तद इसलिए तावद अस्मै पहले इनको दीयताम दो अर्थात पहले इन्हें पान दो। इत्युक्ता सा शनैः अव्यक्तमेव सखिलज्जेहम् अनुपजात परिचया प्रागल्भेनानेन गृहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ इत्युवाच। इत्युक्ता इति इस प्रकार, उक्ता कही गई अर्थात महाश्वेता के ऐसा कहने पर, सा वह कादम्बरी, शनैः धीरे से, अव्यक्तमिव अप्रकट रूप से, इति उवाच इस प्रकार कहा। सखी, हे सखी, अनुपजात परिचय न होने से, प्रागल्भेनानेन अनेन प्रागल्भेन इस धृष्टता अर्थात पान देने की ढिठाई से, लज्जेहम अहम लज्जे मैं लज्जित हो रही हूँ, अतः गृहाण लो ग्रहण करो, त्वमेव तुम ही, अस्मै इन्हें, प्रयच्छ दो। अर्थात कादम्बरी महाश्वेता से कहती है कि हे सखी, इनसे मेरा परिचय नहीं है, इसलिए पान देने की ढिठाई करने में मुझे लज्जा आ रही है, अतः यह लो, इन्हें तुम ही पान दो।
पुनः पुनः अभिधीयमाना च तया ग्राम्येव चिरात दानाभिमुखम मनश्चक्रे च, और पुनः पुनः बार बार अभिधीयमाना कही जाने पर तया उसने अर्थात कादंबरी ने ग्राम्येव ग्रामीण स्त्री के समान अर्थात अत्यंत भोलेपन के साथ चिरात बड़ी देर के बाद दानाभिमुखम देने की ओर मनश्चक्रे मन किया। भाव यह है कि महाश्वेता के बार बार कहने के बाद कादंबरी ग्रामीण स्त्री की तरह शर्माती हुई चंद्रापीड को पान देने का मन किया। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव वेपमानांगयष्टिः प्रसारयामाश्च तांबूलगर्भम हस्तपल्लवम च, और महाश्वेता मुखात महाश्वेता के मुख से अनाकृष्ट दृष्टिरेव बिना दृष्टि हटाए बिना नजर हटाए वेपमानांगयष्टिः वेपमाना अंगयष्टिः यस्याह सा कांपते हुए शरीर से तांबूल गर्भम पानयुक्त हस्त पल्लवम पल्लव के समान कोमल हाथ को चंद्रापीड की ओर प्रसारयामास फैलाया। अर्थात महाश्वेता के बार बार कहने पर कादंबरी महाश्वेता की ओर से नजर हटाए बिना ही अर्थात चंद्रापीड की तरफ न देखती हुई संकोच के कारण कांपते हुए पान युक्त अपने कोमल हाथ को चंद्रापीड की ओर पान देने के लिए बढ़ाया। चंद्रापीडस्तु स्वभाव पाटलम धनुर्गुणाकर्षण कृत किणश्यामलम पाणिम प्रसार्य तांबूलम प्रतिजग्राह अथ सा गृहीत्वा अपरम तांबूलम महाश्वेतायै प्रायच्छत। चंद्रापीडः तु और चंद्रापीड स्वभाव पाटलम स्वभावतः लाल धनुर्गुणाकर्षण कृत किणश्यामलम धनुषः गुणस्य आकर्षणेन कृतः यह किणः तेन श्यामलम धनुष की डोरी खींचने से पड़ने वाली रगड़ से काले पड़े हुए पाणिम हाथ को प्रसार्य फैलाकर तांबूलम पान को प्रतिजग्राह ग्रहण किया ले लिया। अथ तत्पश्चात सा उसने अर्थात कादंबरी ने अपरम दूसरा तांबूलम पान गृहीत्वा लेकर महाश्वेतायै महाश्वेता को प्रायच्छत दे दिया। आशय ये है कि जब कादंबरी ने चंद्रापीड की ओर पान बढ़ाया तो स्वभाव से लाल किंतु धनुष की डोरी खींचते खींचते काले पड़े हुए अपने हाथ से पान चंद्रापीड ने ले लिया और तब कादंबरी ने दूसरा पान लेकर महाश्वेता को दिया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? उत्तर लिखें। उपर्युक्त गद्यांश चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न, महाश्वेता काम अभासत। महाश्वेता किससे बोली? तो महाश्वेता कादंबरी से बोली, इसलिए जहाँ काम है किससे, वहाँ पर कादंबरीम करके उत्तर लिखें। महाश्वेता कादंबरीम अभासत। महाश्वेता कादंबरी से बोली। तीसरा प्रश्न, सखि लज्जेहम अनुपजात परिचया प्रागल्भेनानेन रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। इस रेखांकित अंश का अनुवाद करना है हिंदी में, तो अनुवाद करें। सखी परिचय न होने के कारण इस प्रकार की धृष्टता से मुझे लज्जा आ रही है। चौथा प्रश्न, असमय में कौन सी विभक्ति है? असमय में चतुर्थी विभक्ति है।
यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। 5वां प्रश्न है, वेपमानांग यष्टि का शाब्दिक अर्थ लिखिए। वेपमानांग यष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है कांपती हुई शरीर वाली। तो उत्तर इस प्रकार से लिखें, वेपमानांग यष्टि का शाब्दिक अर्थ है डैश करके कांपती हुई शरीर वाली। तो छात्रों, यह तीसरा अनुच्छेद हम लोग पढ़े और उससे संबंधित प्रश्न देखे। अगले अनुच्छेद के साथ अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।